परिस्तान के खूबसूरत शाही महल के अंदर जहाँ खूबसूरत रंग बरंगी तकिए फूल और रंग बरंगे पानी के फवारे थे, वहाँ की मलिका एला निहायत नर्म दिल, खुश मिजाज और सब परियों की खैरखा थी। वो फूलों के रस से बने मेकअप की शौकीन थी और चाहती थी कि हर परी अपने आप को निखरे, संवारे और खुश रहे। फिर एक दिन अचानक मलिका एला शदीद बीमार हो गई। सारा परिस्तान फिक्र में डूब गया। दरबार सन्नाटे में बदल गया। सब परियों ने दुआएं की, तितलियों ने फूल चढ़ाए, मगर कोई फायदा ना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मलिका किसी जादू के असर में हो। एक रात जब सब सो रहे थे तो एक अंधेरे में लिपटी चुड़ैल परिस्तान में आ गई और महल की तरफ बढ़ने लगी। वो सीधी मलिका के कमरे में पहुंची। जब मलिका एला सो रही थी तो चालाक जादूगरनी ने इस पर काला जादू किया और इसे एक आईने में कैद कर दिया और खुद मलिका का रूप धार लिया। इसका चेहरा वही, आवाज़ वही, मगर आंखों में मोहब्बत की जगह सर्दी थी। वो पहले की तरह नर्म दिल और अच्छी ना रही। नई मलिका ने परिस्तान में जुल्म शुरू कर दिए। जो इसका कहना ना मानता इसे वो कैद खाने में डाल देती, अंधे कुनवे में फेंकवा देती। और उसने किसी भी परी के मेकअप करने पर सख्त पाबंदी लगा दी। जो परी नाफरमानी करती वो इससे पर छीन कर जमीन पर गिरा देती। महल से कुछ फासले पर एक होशियार परी रहती थी जिसका नाम गिलपरी था। वो खुश रंग फूलों के रस से जादुई मेकअप बनाती थी, ऐसा मेकअप जो चेहरे को निखारता था। मगर बदकिस्मती से परिस्तान में मेकअप बनाना सख्त मना था। गिलपरी ने फिर भी छप छप कर अपनी तितली दोस्तों के साथ जंगल में जाकर फूलों का रस जमा किया, रंग तैयार किए और खामोशी से अपनी जादुई मेकअप किट बनाती रही। एक दिन मलिका एला के सिपाहियों को गिलपरी के मेकअप बनाने के बारे में पता चल गया। उन्होंने गिलपरी को गिरफ्तार किया और घसीटते हुए मलिका के दरबार में पेश किया। मलिका ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि गिलपरी की जादुई ताकतें छीन कर इसे जमीन पर फेंक दिया जाए। जमीन पर गिलपरी की मुलाकात आयशा नामी एक मेहरबान लड़की से हुई जिसे मेकअप का शौक था। दोनों की फौरन दोस्ती हो गई और उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत सैलून खोला। गिलपरी ने आयशा को जादुई फूलों और तितलियों की मदद से जादुई मेकअप बनाना सिखाया। उनका सैलून जमीन पर बहुत मशहूर हो गया। मगर फिर वही हुआ जिसका डर था। गिलपरी की शोहरत दोबारा मलिका एला तक पहुंच गई। ये सब सुनकर मलिका एला गुस्से से आग बगूला हो गई। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गिलपरी को पिंजरे में बंद करके कैद खाने में डाल दिया जाए। तितलियों ने सारी बात जाकर आयशा को बताई। आयशा जादुई पोर्टल के जरिए परिस्तान पहुंच गई। वहां जादुई तितलियों ने इसे एक खास राज बताया। अगर वो स्टार डस्ट तलाश कर ले तो वो मेकअप के जरिए मलिका की असल शक्ल सबको दिखा सकती है। आयशा खतरात से बेपरवाह हैकर परिस्तान के पोशीदा जंगल में चली गई। वहां जादुई तितलियों ने इसे एक पुराना खुफिया दरख्त दिखाया जिसके नीचे स्टार डस्ट छुपा हुआ था। वो स्टार डस्ट लेकर खामोशी से मलिका की मेकअप किट में छुपा देती है। अगले दिन जब मलिका एला, जो असल में जादूगरनी थी, दरबार में सबके सामने अपना मेकअप करने लगी तो जैसे ही इसने स्टार डस्ट मिला हुआ मेकअप अपने चेहरे पर लगाया, अचानक एक तेज रोशनी पूरे हाल में फैल गई। सब परियां हैरत से अपनी आंखें ढांपने लगे। रोशनी के साथ ही मलिका का असल चेहरा बदलने लगा। नर्मो नाजुक मलिका एला की शक्ल गायब हो गई और उसकी जगह वही खौफनाक जादूगरनी जाहिर हो गई जिसने सबको धोखा दिया था। दरबार में मौजूद सब परियां और तितलियां चीख उठी। ये मलिका एला नहीं, ये तो जादूगरनी है। जादूगरनी गुस्से से दहाड़ने लगी, लेकिन स्टार डस्ट के जादू ने इसकी ताकत को कमजोर कर दिया। इसकी जादुई छड़ी हाथ से गिर गई और जमीन में धंस गई। अचानक वही जादुई आईना जो महल के कोने में रखा था रोशन होने लगा और इसमें असल मलिका एला कैद से आजाद होकर बाहर निकल आई। मलिका एला की वापसी पर पूरा महल खुशी से झूम उठा। परियां तालियां बजाने लगे, तितलियां खुशी से पर फड़फड़ाने लगे और फिजा में रंग बरंगी रोशनी भर गई।